हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ दीपक में आपका स्वागत करता हूं। हम आज हमारे संविधान की उद्देशिका से संबंधित लगभग 35 प्रश्नों को देखेंगे। हम कल से इंडियन पॉलिटी के लगभग 2000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हम 50-50 प्रश्नों के कई खंडों में वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम प्रियम्बल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपको इनके आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, हमारे किताब में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न 62 से स्टार्ट होते हैं। हम 62वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत, बी भारतवर्ष, सी इंडिया, डी हिंदुस्तान, ई ए और बी, एफ ए और सी। आप लोग आंसर दें। दोस्तों, इसका सही आंसर है एफ, ए और सी। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 63। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? ऑप्शन ए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी, और डी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2009 विक्रमी। आंसर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ए 15, बी 18, सी 22, डी 24। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 65। भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया? ऑप्शन ए 140, बी 150, सी 170, डी 200। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी 200। क्वेश्चन नंबर 66। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत। ऑप्शन बी शासन के ध्येयों का विवरण। ऑप्शन सी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। ऑप्शन नंबर डी संविधान को लागू करने की तिथि। आंसर बताएं आप लोग। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। आंसर बताएं।
इसका सही आंसर है ए, जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक लोकतंत्र, बी, आर्थिक लोकतंत्र, सी, सामाजिक लोकतंत्र, डी, उपर्युक्त सभी। आंसर बताएं आप लोग। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी, संविधान के सभी अनुच्छेद। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रस्तावना को। अब क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ऑप्शन बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आप लोग इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, डी, चीन की क्रांति 1912। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 74, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है? ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 75, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक डैश डैश है? ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 76,
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 93। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस अथवा किन नाम या नामों से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। बी, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। 94 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। बी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। डी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना। सी, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ए, बंधुत्व। बी, संप्रभु। सी, समानता। डी, अखंडता। सही आंसर है डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ए, 17वें संशोधन द्वारा। बी, 24वें संशोधन द्वारा। सी, 42वें संशोधन द्वारा। डी, 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ए 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, डी 52वें संशोधन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोक शब्दों से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।